कहानी सुनाओ बेटा। यस मैम। कहानी अच्छी लगती है आपको? कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप देखते हो जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? प्रार्थना। हाँ, तो हम करते हैं, जैसे हमने प्रार्थना की, मैं शक्ति हमें तो दया दे, है ना? कौन सी की? लास्ट में एक स्टेंजा आता है, मेरे साथ बोलेंगे आप। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बस। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। मतलब हमने जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया है, उसी देश पर हम बलिदान हो जाए, है ना? यानी कि हम अपने देश को इतना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना सम्मान करते हैं, अपने देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं ना? है ना? हमारे वीर सैनिक भी तो देश के लिए जान देते हैं। ऐसे हमारी दूसरी प्रेयर है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, है ना? उसमें भी एक स्टेंजा है ना, देखो कौन सा है? वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। बोलो, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। मतलब इसमें भी वतन आया, वतन मतलब देश, वतन मतलब देश। यानी हम अपने वतन में अपनी जान फिदा कर दे, ये प्रभु हमें सिखा देना। यानी हमारा देश, हमारा वतन सबसे ऊपर, हमारा देश सबसे ऊपर है, वतन सबसे ऊपर है। क्या? हमारा देश सबसे ऊपर। हमारा देश सबसे ऊपर। हमारा देश सबसे ऊपर। हाँ, वेरी गुड। तो अब हमें अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करना है? उसी के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ, ये बेटा आप ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे ही पूछूंगी। जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है, मैं उसी से पूछूंगी कि मैंने क्या सुनाया। जो ज्यादा ध्यान से सुनेगा, उससे ज्यादा ध्यान से पूछूंगी, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, हमारे देश के एक स्वामी जी थे, स्वामी जी संत। कौन थे? स्वामी जी संत। संत जो क्या करते हैं, जो घर बार सब छोड़ देते हैं। संत जो होते हैं ना, वो घर बार सब छोड़ के और अपना जो ज्ञान होता है, अपने ज्ञान के साथ जगह जगह भ्रमण करते हैं, उपदेश देते हैं, अंजलि उपदेश देते हैं, अच्छी सीख देते हैं। तो हमारे देश के एक स्वामी जी थे, वो एक बार घूमते घूमते जापान पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जापान एक देश है, वहां पहुंच गए, ठीक है? भारत से बाहर जो जापान पहुंच गए, तो उन दिनों उनका खाना जो है वो फल होता था। उनका खाना क्या होता था? फल। हाँ, गेहूं का कुछ आटा वाटा नहीं होता था, फल होता था। तो अब जब वो स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अब भूख लगी तो क्या करते हैं? खाना चाहिए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं फल मिल जाए, लेकिन फल नहीं मिले। तो उनके मुंह से निकला, अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है ना, ऐसे उनके मुंह से निकला कि लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, है ना? तो तभी वहां पर एक जापान का आदमी खड़ा था, उसके पास टोकरी में बहुत सारे फल थे। क्या थे? बहुत सारे फल। उसने सोचा कि स्वामी जी तो जाकर अपने देश में ये कहेंगे कि वे जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, और हमारे देश की क्या हो जाएगी? बदनामी। क्या हो जाएगी? बदनामी, है ना? तो उसने तुरंत भागा भागा स्वामी जी के पास गया। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ये लीजिए फल, एकदम ताजे और बढ़िया फल, लेकिन आप कहीं भी जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, है ना? क्योंकि इससे हमारे देश की क्या होगी? बदनामी होगी। तो उसने अपने देश की इज्जत रखने के लिए, जापान के व्यक्ति ने अपने देश की इज्जत रखने के लिए अपने सारे फल स्वामी जी को दे दिए, है ना? जबकि वो स्वामी जी को जानता भी नहीं जानता था ना। तो ऐसे ही जब हमारे देश में, भारत में बाहर से व्यक्ति आते हैं दूसरे देश के, तो हम ये थोड़ी है, अगर उनको रास्ता मालूम नहीं है तो हमें रास्ता बताना है। अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो हमें क्या करना है? बताना चाहिए। हमें उनकी क्या करनी है? मदद करनी है, मदद करनी है, ताकि वो अपने देश में जाकर ये ना कहे कि भारत देश तो बेकार है, बल्कि ये कहे कि भारत देश देखो कितना महान है, वहाँ के व्यक्ति कितने महान हैं, वो
सबकी मदद करते हैं, है ना। जैसे कि जापान के व्यक्ति ने अपने देश का नाम रोशन किया, ऐसे ही हमारे देश के व्यक्तियों को भी अपना नाम रोशन करना चाहिए ना। हाँ, और देखिए यानी एक व्यक्ति नहीं, जापान के एक व्यक्ति नहीं, पूरे जापान का नाम रोशन कर दिया ना। एक व्यक्ति नहीं, तो जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति ही घर मतलब देश का नाम रोशन कर सकता है, और अगर एक व्यक्ति गलत काम करे तो भी नाम बदनाम होता है। ऐसा ही हुआ एक जगह और, वहां पर क्या हुआ, एक लाइब्रेरी थी बेटा, वहां पर एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय हमारा पुस्तकालय है ना, हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक व्यक्ति ने बेटा, वहां पर एक व्यक्ति ने पुस्तक ली पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए ली। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि अब इसे अंदर से तो कोई देखेगा नहीं, उसने उसमें से कई बहुत सारे पेज फाड़ लिए। क्या करा, बहुत सारे पेज फाड़ के किताब वापस दे दी। तो ये चीज गलत थी ना, जो हमने अपनी पुस्तक में से, किताब में से हमने पेज फाड़े पुस्तकालय की किताब में से, वो चीज गलत थी ना। और बाद में जिनकी पुस्तक थी उनको पता चल गया कि भाई इस व्यक्ति ने इसमें से पेज फाड़े हैं, उनको पता चल गया। तो उससे क्या हुआ, उस व्यक्ति के देश का नाम गंदा हुआ। उन्होंने ये कहा कि देखो ये व्यक्ति कितना गंदा है, किस देश से आया है, ये बहुत गंदा व्यक्ति है, इसका देश भी ऐसा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति ने नाम रोशन कर दिया और एक व्यक्ति ने नाम गंदा कर दिया, तो हमें नाम रोशन करना है अपने देश का या गंदा करना है, रोशन। हाँ, तो आप लोग भी अगर बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं या कहीं घर से बाहर ही जाते हैं, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, अगर आप गंदा काम करते हैं, अगर आप घर से बाहर जाते हैं और अगर आप गंदा काम करते हैं, तो वो क्या कहेंगे, अरे देखो इसके घर वाले कितने बेकार हैं, ऐसे बोलते हैं। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सब क्या कहेंगे, देखो इसके पेरेंट्स ने कितनी अच्छी सीख दी है इसको, इसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें अपने मम्मी पापा का, अपने देश का, सबका नाम रोशन करना है, गंदा करना है, रोशन, नाम रोशन करना है ना। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें अपने देश के लिए जीना है, देश की शान बढ़ानी है, राष्ट्र की शान बढ़ानी है। इसीलिए जो सुबह को प्रेयर होती है हमारी, वो सब प्रेयर में हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम लेते हैं ना। अब मैं आपसे देखूंगी, अब आप मुझे बताएंगे, आप बहुत सारी प्रेयर करते हैं ना सुबह को, अब मैं आपसे देखूंगी, आप मुझे बताएंगे कौन सी प्रेयर में आपको देश का नाम मिला और राष्ट्र का नाम मिला। वो आपका होमवर्क है, घर का काम है। घर आप जाकर अपनी निकालेंगे कॉपी और उसमें अपनी कविताएं लिखेंगे, प्रेयर लिखेंगे, और उस प्रेयर में से जो भी जहाँ भी देश और राष्ट्र का नाम आया है उसको राउंड करेंगे, गोला बनाएंगे और वो अपने दिखाएंगे।